सरकार जब आई, इन्होंने बड़े बड़े मनोहर लाल जी ने घोषणा पत्र लिखे थे, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हर जिले में एक 5 स्टार कैटेगरी का अस्पताल खुलेगा। तो एक कमरा भी किसी में बना? इस महामारी के दौर में एक तरफ जनता बेहाल है और ये अपनी वर्चुअल रैलियां जिन पे करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके और ये अपना प्रचार और प्रसार में जुटी है, इनको कोई चिंता नहीं किस तरह का। मैं नहीं, इस पूरे प्रदेश का किसान बड़ौदा चुनाव को आके लड़ने वाला है और इस सत्ताधारी और विपक्ष में बैठे लोगों का मुखौटा हटाकर लोगों को अवेयर करेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, बड़ौदा चुनाव को आपको देखने को मिलेगा या बड़ौदा के लोग अपना सबका साझा और पंचायती उम्मीदवार लेके आएंगे। इसी नेता का भी इतना बड़ा काम करता, क्या उस नेता से ये बात छुपी हो सकती है? और 6-7 साल से उस नेता का कोई काम धंधा नहीं और उसके परिवार और गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते यहाँ करते हैं, तो ये सब यहीं से चलता है। आप सभी साथियों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की अंधी और बहरी सरकार को कुछ संदेश देना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, आज जिस प्रकार से बर्खास्त पीटीआई 2000 परिवार किस प्रकार से सड़कों पे अपने परिवार की और बच्चों की दुहाई देकर सरकार के नुमाइंदों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और इस तानाशाही सरकार के मंत्रीगण उन पर किस प्रकार से लाठीचार्ज करवाकर उनके साथ एक तानाशाही व्यवहार करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हों या आज जींद के अंदर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हों या और अनेकों सरकार के नुमाइंदों के पास उन्होंने जिस प्रकार की गुहार लगाई है और उनके ऊपर लाठियां बरसाकर उनका दमन करने का काम ये सरकार कर रही है। किसानों के साथ पूरे प्रदेश में किस प्रकार का रवैया किया गया? अभी तक ना गन्ने की पूरी पेमेंट की गई, ना गेहूं की पूरी पेमेंट की गई, ना सरसों की पेमेंट पूरी की गई। और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से सरसों के और चने के घोटाले जो उजागर हुए हैं और सरकार उसको लिपापोती करके उसको दबाने का काम किया, जिस प्रकार से पानीपत में हजारों परिवार जो मासाखोर जो फड़ी लगाकर सब्जियां बेचकर अपने बच्चों को पालने का, अपने पेट भरने का काम करते थे, उनको उजाड़ने का काम इस सरकार ने किया। आगे आने वाली धान की फसल में जिस प्रकार से अपना हिटलरी फरमान सुनाकर प्रदेश में खलबली मचाने का काम और राई सूट को बंद करके किसान की धान की फसल को मारने का काम इस हरियाणा प्रदेश की खट्टर मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार कर रही है। जिस प्रकार से ये एक बड़ा स्कैंडल मैंने पीछे विधानसभा में भी उठाया था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरियों के नाम पे आज जो हमारे यहाँ मेडिकल में, अस्पतालों में और अन्य जो विश्वविद्यालयों में जो अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे, जिनको 8-8, 10-10 साल से वो बेचारे वहाँ पे नौकरी करके और अपना परिवार को पालने का काम करते हैं, नए नए टेंडर देकर और उनके द्वारा लगाने में 50-50 हज़ार, 80-80 हज़ार रुपये वो ठेकेदार करते हैं। क्योंकि वो ठेकेदार सभी सरकार के जो ताकतवर लोग जो सरकार में बैठे हैं, उनकी अपनी कंपनियां उनको वो ठेके मिलते हैं। और आज एक गरीब बेरोजगार के साथ एक भद्दा खिलवाड़, एक मजाक किया जा रहा है इस डीसी रेट की नौकरी का नाम लेकर, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरियां लगाने के लिए। किस प्रकार से 2-2 महीने की साल में उनकी सैलरी काट ली जाती है, 50 से 80 हज़ार रुपये उनसे रिश्वत ली जाती है। और आज हरियाणा प्रदेश का पूरा युवा वो एक हताश और लाचार है। आज आपको अनेकों खबरें देखने को मिलते हुए किस प्रकार से युवाओं ने सुसाइड करने, अनेकों केस आपके सामने देखने, कि वो आज लाचार है, उसको कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और इस अंधी बहरी मनोहर लाल जी की सरकार को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। आज पूरे प्रदेश में चोरों को पूरा एक शोषण उनको वो दिया जा रहा है, पूरा चोरों के माध्यम से पूरा शोषण किया जा रहा है और उन लुटेरों का पूरा आशीर्वाद माननीय मनोहर लाल जी को
का प्राप्त है। आज मैं आपको एक मुहिम का अपना यहाँ का बताता हूँ, जो अपने यहाँ के हमारे बाहुबली नेता जिन्होंने 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उस दबंग बाहुबली नेता का पीए, जो उसके गांव का सोमवीर, जो पीए उसको करता था और तनख्वाह उसको मिलती थी यहाँ के एसडीएम ऑफिस से, और एसडीएम ऑफिस में वो डेटा ऑपरेटर के नाम पे आरसी रजिस्ट्री बनाने का काम करता, और उसने सैकड़ों गाड़ियों का फर्जी रजिस्टर किया, जिसका चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा वो स्कैंडल बाहर निकला। मैं पूछना चाहता हूँ, इस मैम के लोगों को भी आज बताना चाहता हूँ कि जिस नेता को दबंग करके यहाँ बड़ी बड़ी बातें करता था, वो एक चोरों का सरदार है। उसकी पूरी टीम गाड़ियाँ बेचने, मेरे ख्याल से 200-250 गाड़ी या हमारे महम के नाम से, महम को भी बदनाम कर दिया। महम के हमारे एसडीएम ऑफिस में 2 नंबर में रजिस्ट्रेशन करवा कर और उनको जो है ना मार्केट में बेचने का काम करते रहे यहाँ के दबंग नेता। उसी का उदाहरण है यहाँ नगर पालिका महम के अंदर जो चोर, जिसके ऊपर इतने केस हैं, जिसके ऊपर लूट के हत्या के केस हैं, वो अपना जो है ना उसको आशीर्वाद देकर उसको प्रधान बनाने का, और जिस प्रकार से लूट पूरी महम नगर पालिका के अंदर इसने मचाने का काम किया, वो आप सबके सामने। मैं इन सारी बातों से ये बताना चाहता हूँ कि मनोहर लाल जी को, पूरे लुटेरों को इतना आशीर्वाद प्राप्त है। मैंने पिछले दिनों रोहतक के पूर्व मंत्री का काला कारनामा चिट्ठा विधानसभा में रखा था, और वो सब आपके सामने। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि ये सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, ये कितने बड़े, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा ईमानदार कहते हैं, ईमानदार कहकर लोगों के दिमाग पे एक छाप है, वो कितने बड़े लुटेरों की सरकार है। ये जो है ना कितने बड़े लूट के, जिनके बड़े बड़े धंधे, गोरख धंधे, उनका पूर्ण आशीर्वाद मनोहर लाल जी की सरकार का उनको प्राप्त है। तो ये मैं जनता को और आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से इस अंधी बहरी को, सरकार को बताना चाहता हूँ कि अब लोगों की समझ में आपका पूरा चिट्ठा आ चुका है, आपका जो चेहरे से मुकुट हट चुका है, और अब सरकार को आगे हरियाणा प्रदेश की जनता वो सबक सिखाने की तैयारी कर रखी है। और उसका एक ताज़ा अभी 3-4 महीने के बाद बड़ौदा उपचुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि प्रदेश की जनता, आज पूरा प्रदेश महम में आकर बड़ौदा उपचुनाव को लड़ने का काम करेगा इस सरकार के खिलाफ, मनोहर लाल के खिलाफ। और मनोहर लाल का काला कारनामा कि जिस प्रकार की सोच रखकर उस पूरे प्रदेश को इन लोगों ने लूटने का काम किया है, उसका एक करारा जवाब बड़ौदा उपचुनाव में मिलने वाला है। और मैं दोबारा फिर आज महम के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि उस दबंग नेता का कारनामा कि उसने अपने पीए के माध्यम से यहाँ एक रजिस्ट्रियों का कितना बड़ा एक गोरख धंधा चलकर 200 फर्जी गाड़ियाँ, चोरी की गाड़ियों को 1 नंबर में करने का काम, गोरख धंधा। और मैं आपके माध्यम से पूछना भी चाहता हूँ, आप उस दबंग नेता से ये पूछ लेना कि पिछले 6-7 साल से उसका काम धंधा क्या है। मुझे तो इस बात का भी डाउट है, जिन गाड़ियों में उसके और वो उसका परिवार घूमता है, मुझे तो उसकी भी चेकिंग कर रहा है, उनकी भी, उस गाड़ियों को भी चेक कर लेना चाहिए। वो गाड़ियाँ भी वही हो सकती हैं जिनका जो है ना यहाँ पे। करीब 6 महीने पहले आरसी का मामला आया था, एक बाइक के आरसी के ऊपर स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर गाड़ी चढ़ाई हुई थी, वो मामला सामने भी आया। उसके बाद उसकी कोई जांच नहीं हुई। अब 6 महीने बाद चंडीगढ़ पुलिस का जब मामला सामने आया, चंडीगढ़ पुलिस को पता चला कि चंडीगढ़ से चोरी हुई गाड़ी, वो मेमोरी रजिस्ट्रेशन हुआ उनका। उसके बाद जांच खुली है, अब कार्रवाई शुरू हुई है। तो क्या वजह रही कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? मैंने बताया ना आपको, ये पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। ये मनोहर लाल जी जो ना, ये मैंने पहले भी कहा है, मनोहर लाल जी चोरों के सरदार हैं। इन चोरों को पूरा आशीर्वाद प्राप्त है इस सरकार का। अन्यथा अभी तक तो उस दबंग नेता को के खिलाफ केस दर्ज होकर उसको अंदर कर देना चाहिए था, क्योंकि उसका पीए, ये पूरा महम हल्का जानता है, उसका पीए सोमवीर जो उसके गांव खरखड़ा का है, वो उसका पीए होता था और वो आधा दिन वहाँ नौकरी करता था और पूरे एसडीएम ऑफिस को अपने कंट्रोल में रखकर, जिस प्रकार का गोरख धंधा यहाँ एसडीएम ऑफिस में उन्होंने चला रखा था, और वहाँ ये सारे गोरख धंधे के पीछे उस नेता के, अगर किसी नेता का पीए इतना बड़ा काम करता, क्या उस नेता से ये बात छुपी हो सकती है? और 6-7 साल से उस नेता का कोई काम धंधा नहीं, और उसके परिवार और गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, यहाँ करते हैं। तो ये सब यहीं से चलता था। ये नगर पालिका से लूट, जो उसके जो नुमाइंदे उसने बैठा रखे, चोरों को जो यहाँ प्रधान बनाकर बैठा रखे थे उनका, और ये सारे स्कैंडल से उसका गोरख धंधा, उसकी राजनीति चलती थी। नगर पालिका भी काफ़ी शिकायतें आई है प्रधानमंत्री आवास। नगर पालिका में जो प्रधान की ऑडियो रिकॉर्ड जिसमें वो सरेआम पैसे मांग रहा है, देने के बाद उसको हुआ क्या? कुछ नहीं। इस सरकार ने आते बीपीएल कार्ड भी बंद कर दिए।
राशन में किस प्रकार की भयंकर धांधली, हिसार में, सोनीपत में आपको देखने की पर्ची राशन कार्ड बनाकर गरीब का कार्ड खाने, राशन खाने का काम कर रही है सरकार। कितना बड़ा, किस प्रकार से। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार कहती है हमारे पास खजाने में पैसे नहीं हैं, और मैंने पिछले जो मुद्दा उठाया था, आज मैं हैरान हूँ, मेरे महम के अंदर भी वो प्लास्टिक जो उसकी सड़क बनती है मास्टिक असफाल्ट की, जिसका रेट आम सड़क से 4 गुना रेट है, उतने पैसे में आप 4 गुना सड़कें बना सकते हैं। आज पूरे प्रदेश में जो मैंने मुद्दा उठाया, 4 महीने बंद कर दिया गया वो काम, और अब दोबारा 1 महीने से वो काम फिर धड़ेले से चल पड़ा, क्योंकि वो सभी ठेकेदार हमारे रोहतक के और सोनीपत के जो पूर्व मंत्री अर्बन लोकल बॉडी के रहे हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त और उनसे पैसा उनके पास पहुंचता, इसलिए वो काम थोड़े दिन बंद रहा और दोबारा से फिर शुरू हो। कितनी फ्रॉड सरकार है, कितना बड़ा एक धोखा और छलावा इस प्रदेश के साथ, प्रदेश के लोगों के साथ किया जा रहा है, ये देखकर दिल रोता है। लेकिन मैं इनको सचेत और चेताना चाहता हूँ और एक वार्न करना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की जनता अब इनका सच्चाई जान चुकी है, इनके चेहरे से वो मुखड़ा हट चुका है, और आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करने वाली है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से इस सरकार को एक चेतावनी देता हूँ कि सरकार जनता के हित में कार्य शुरू कर दे, अन्यथा इनको जो है ना अपने बोरी बिस्तरे पैक करके तैयार रहना चाहिए। ये सरकार जब आई, इन्होंने बड़े बड़े मनोहर लाल जी ने घोषणा पत्र लिखे थे, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हर जिले में एक 5 स्टार कैटेगरी का अस्पताल खुलेगा। तो एक कमरा भी किसी में बना, कहाँ है वो हॉस्पिटल? ये सिर्फ बातें बनाने की, लॉलीपॉप देने की, तक एक चुटकुले सुनाने की सरकार है कि धरातल पे कुछ नहीं है। आज इस महामारी के दौर में आप जाके वहाँ देखिए, लोग वहाँ से भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर्स आज वो डिप्रेशन में चले गए हैं कि डॉक्टर सही नहीं। एक डॉक्टर की लिमिट होती है, कब तक वो काम करेगा, कब तक वो रहेगा। आज डॉक्टर्स जो वहाँ हैं वो इतना ज़्यादा उनको वर्कलोड उनके ऊपर है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, ना वो वहाँ प्रॉपर इलाज कर पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली को संभाल पा रहे हैं, ना अपने बच्चों से फैमिली से दूर हो गए हैं। क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं व्यवस्था। ये सिर्फ बातों लोगों को अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया है। ये सब स्कैंडल है बहुत बड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ मिलकर इतना बड़ा गेम इस जो एक खेला जा रहा है, जिसके पास लोगों को डरा के ये टेस्ट के द्वारा उसको किसी को पॉजिटिव दिखा देते हैं, उसी को फिर 10 दिन बाद नेगेटिव दिखा देते हैं, उसको 10 दिन के पैकेज देके प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेजा रहा है। आम अदर बीमारी के जो पेशेंट थे वो मर रहे हैं, उनका कोई इलाज करने वाला नहीं, हॉस्पिटल में कोई भर्ती करने वाला नहीं, उनको वहाँ से बाहर से ही भगा देते हैं। अब जिस प्रकार का माहौल हो गया है वो वाकई में ये एक बहुत दर्दनाक, इस कोरोना नाम के उस पर ऐसा टेरर बना दिया है। लोग आज जो है ना, गरीब आदमी गांव देहात का, जिसको अगर और कोई कैंसर है, और कोई किडनी का पेशेंट है, और कोई उसको कोई सांस की प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई अस्पताल में चेक करने वाला डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर आज मैं कहता हूँ 90 नहीं 100% डॉक्टर्स आज डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। आज लोगों को अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार। बड़े बड़े रोज़ टीवी पे आते हैं, वहाँ कोई मिलने वाला नहीं, वहाँ एक बड़ा सा शाम को जो ना बड़ा सा प्रचार करते हैं, बाबा की तरह एक लोगों को उपदेश देते हैं, और बड़ी रोज़ कुर्सी नज़र होती है, सुबह अलग ड्रेस होती है, दोपहर को अलग ड्रेस होती है, शाम को अलग ड्रेस होती है। ये राजा लोग हैं, आज ये राजा बन गए। इनसे झूठा और मक्कार और भ्रष्ट कोई हो नहीं सकता जितनी